हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जीके जीएस से संबंधित ज्योग्राफी के प्रश्न देखेंगे और इसमें हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम जो 2025 होने वाला है वह प्रश्न हम लोग उसके लिए ये प्रश्न देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के यह प्रश्न। देखिएगा, इसमें जो प्रश्न है वह सभी एग्जामों में आने वाले प्रश्न हैं और यह यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए हम लोग कर रहे हैं इस प्रश्न को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग पूरे 55 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहले प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है यहाँ पे, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है। तो यह आपको बताना है, धरातल पर जो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है वह किसके बराबर होती है। तो यह याद रखना 111 किलोमीटर के बराबर, ठीक ना, 111 किलोमीटर के बराबर होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भूगोल भूतल का अध्याय यह किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो यह जो भूगोल है भूतल का अध्याय यह किस वैज्ञानिक ने कहा था। यह याद रखना कांट ने कहा था, ठीक ना, कांट ने इसे कहा था, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल जो है शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो यह सबसे ऊपरी जो परत है पृथ्वी की, सियाल, इसकी इस शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। यह याद रखना स्वेस ने, ठीक ना, स्वेस ने यह किया था, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय जो पदार्थ वह कौन सा है। तो वह याद रखना निकिल, ठीक है, निकिल जो है यह चुंबकीय पदार्थ है। आगे चलते हैं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्नलिखित में से किसके नाम से जानी जाती है। इसको याद रखना, यह जो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है उसे जाना जाता है गोरे, ठीक ना, गोरे के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, पृथ्वी के धरातल के निम्न में से कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तो यह आप याद रखना कितने प्रतिशत भाग पे, यह 29.2% भाग पे विस्तार पाया जाता है। इसमें ऑप्शन जो सही होगा बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं, स्थल मंडल का तात्पर्य निम्न में से किससे है। तो स्थल मंडल का तात्पर्य निम्न में से किससे है, या आप याद रखना, तो पृथ्वी की जो बाह्य पपड़ी है उससे संबंधित है स्थल मंडल, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत निम्न में से किस ग्रह पर स्थित है। तो निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत निम्न में से किस पर्वत पर स्थित है। यह याद रखना मंगल ग्रह पर, ठीक ना, मंगल ग्रह पर स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा मंगल ग्रह। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर निम्न में से कितनी मापी गई। तो यह आपको बताना है, यह कितनी मापी गई। तो यह याद रखना 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर मापी गई है। आगे चलते हैं, देखिएगा, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम आपको बताना है। इसमें याद रखना, पहले क्या होता है, सूर्य के पास बुध होता है, ठीक ना, यह याद रखना, यह सूर्य है, यह सूर्य है, यह इसके बाद बुध आता है, बुध के बाद शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, यह जो ग्रह है ऑप्शन यहाँ पे से होगा डी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है। यह आप याद रखना, इसका विभाजन स्वेस के द्वारा किया गया है, ठीक है ना, स्वेस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो यह याद रखना 89 तारामंडल अंतरिक्ष में पूरे हैं। आगे चलते हैं, देखिएगा, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो यह याद रखना, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। आगे चलते हैं, निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है, वह कौन सा है। तो यह याद रखना, वह है एंजल जलप्रपात, है ना, एंजल जलप्रपात, जो कि यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे चलते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा है, तो यह याद रखना थार मरुस्थल, है ना, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। आगे चलते हैं,
निम्न में से किस जल धारा को क्रिसमस के बच्चों की धारा कहते हैं? तो यह आप बताइएगा, यह किस धारा को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अल नीनो जल धारा, ठीक ना, अल नीनो जल धारा को कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, एक सकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? इनमें से किस नाम से जाना जाता है? यह आप बताइएगा। यह जाना जाता है कैनियन, ठीक ना, कैनियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्न में से कौन सी है? तो वह याद रखना डेविस जल संधि, ठीक ना, डेविस जल संधि है। ऑप्शन यहाँ पे ये सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। निम्न में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो यह आपको बताना है किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। तो यह याद रखना प्रशांत महासागर, ठीक ना, प्रशांत महासागर की यह विशेषता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह आपको बताना है बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो यह जयरे नदी पे, ठीक ना, जयरे नदी पे स्थित है। चलिएगा आगे चलते हैं। जलोढ़ पंख निम्न में से कहाँ निर्मित होते हैं? तो जलोढ़ पंख आप बताइएगा इसमें कहाँ यह निर्मित होते हैं? यह याद रखना पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में, वहाँ पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में यह निर्मित होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है? तो निम्न में से आप बताइएगा विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? इसमें याद रखना वह है बैकाल, ठीक ना, बैकाल झील है। ऑप्शन यहाँ पे डी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर की बात की जाए तो यह सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है, ठीक ना, यह आर्कटिक महासागर है। आगे चलते हैं। अपर्दन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को दर्शाने वाली स्थलाकृति निम्न में से कौन सी है? तो यह आपको बताना है। यह याद रखना वह स्थलाकृति जो है कर्तित विसर्प है। इसमें जो ऑप्शन से होगा हमारा ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। हार्मुज जल संधि निम्न में से किन दो देशों के अलग करती है? किन दो देशों को अलग करती है? हार्मुज जल संधि यह किन दो देशों को अलग करती है? यह ईरान और ओमान को, ठीक ना, ईरान और ओमान को अलग करती है। आगे चलते हैं, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? किस महाद्वीप को श्वेत यहाँ पे होगा, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसमें याद रखना वह अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप को जाना जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो कौन सा देश जो है द्वीप समूह से मिलकर बना है? यह याद रखना इंडोनेशिया, ठीक ना, इंडोनेशिया ऑप्शन यहाँ पे से होगा, इंडोनेशिया। आगे चलते हैं, देखिएगा, समुद्री जल की औसत लवणता निम्न में से क्या है? तो समुद्री जल की औसत लवणता आपसे पूछा है, तो यह क्या है? इसमें आप याद रखना 35%, है ना, 35% ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है वह कौन सा है? तो वह सोडियम क्लोराइड है, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड ऑप्शन यहाँ पे से होगा, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एंजिल जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? एंजिल जलप्रपात यह निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो यह आप याद रखना एंजिल जो जलप्रपात है यह कैरोनी नदी पे स्थित है, कैरोनी नदी पे स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा, इनमें से कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है, तो वह आप याद रखना वह बेरिंग जल संधि, ठीक ना, बेरिंग जल संधि ऑप्शन यहाँ पे से होगा, बेरिंग जल संधि। आगे चलते हैं, देखिएगा, इनमें से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है? तो यह आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ठीक ना, गल्फ स्ट्रीम जलधारा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत इनमें से कितना है? तो यह आपको बताना है उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार जो है कितना प्रतिशत पूछा है। यह याद रखना यह है 60.7%, है ना, 60.7% है। आगे चलते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा इनमें से कौन सी है?
तो इसमें से बताना है विश्व की सबसे तेज बहने वाली यह महासागरीय जलधारा है वह कौन सी है, तो यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, ठीक ना, गल्फ स्ट्रीम जलधारा ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है, तो निम्न में से विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है, तो यह आपको बताना है, तो यह लवणीय जो झील है वान झील, ठीक ना, वान झील ऑप्शन यहाँ पे से होगा वान। आगे चलते हैं, देखिएगा निम्न में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो विश्व की सबसे बड़ी झील आपको बताना है, तो विश्व की सबसे बड़ी जो झील है वो कैस्पियन सागर है, ठीक ना, कैस्पियन सागर ऑप्शन यहाँ पे से होगा कैस्पियन सागर। नेक्स्ट आगे देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्न में से किस देश में स्थित है, तो यह आपको बताना है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है किस देश में स्थित है, तो यह वेनेजुएला में, ठीक ना, वेनेजुएला में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा वेनेजुएला। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इनमें से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, तो यह छिपता हुआ महासागर कहा जाता है आर्कटिक महासागर को, ठीक ना, आर्कटिक महासागर को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, यह आप याद रखना सहारा मरुस्थल, ठीक ना, सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है, तो यह आपको याद रखना है, वह कहा जाता है क्यूरोसियो धारा, ठीक ना, क्यूरोसियो धारा को कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिएगा आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है, तो इसमें से बताइएगा कौन सा तापमान प्रवाल जीवों के विकास के लिए उपयुक्त होता है, इसमें जो होता है वह 65 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है, गोबी मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है, तो गोबी मरुस्थल जो है यह आप याद रखना मंगोलिया, ठीक ना, मंगोलिया में स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा मंगोलिया। आगे चलते हैं, देखिएगा स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर स्थित पत्तन है, तो स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर पत्तन आपको बताना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा, तो इसमें याद रखना पोर्ट सईद, पोर्ट सईद यह पत्तन है। चलेगा नेक्स्ट आगे देखते हैं, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या निम्न में से कितनी है, तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है यह आपसे पूछा है, तो इसमें याद रखना इसमें 7 है, ठीक ना, 7 ऑप्शन यहाँ पे से होगा कुल महाद्वीपों की संख्या है। आगे चलते हैं, समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का निम्न में से कितना प्रतिशत भाग जल में अआच्छादित है, तो इसमें से आपको बताना है यह कितना प्रतिशत भाग, तो यह 71% भाग है, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है, तो मीठे जल की झील कौन सी है, तो यह आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह याद रखना सुपीरियर, ठीक ना, सुपीरियर झील है, मीठे जल की झील सुपीरियर है। आगे चलते हैं, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, यह याद रखना 1960 में, ठीक ना, 1960 में प्लेट विवर्तनी सिद्धांत यह प्रतिपादित किया गया था। आगे चलते हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली एक काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेदित करती है निम्न में से क्या कहलाती है, तो वह क्या कहलाती है आप उससे पूछा है, तो यह याद रखना उससे कहा जाता है देशांतर, उससे कहा जाता है, ठीक है ना, देशांतर कहा जाता है। आगे चलते हैं, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसमें याद रखना वह है कृष्णा नदी पे, ठीक है ना, कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन सागर परियोजना है। आगे चलते हैं, देखिएगा नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, तो नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित की गई है, यह याद रखना सतलज नदी पे, ठीक ना, सतलज नदी ऑप्शन यहाँ पे से होगा सतलज नदी। चलेगा आगे चलते हैं, हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा किस नदी पर स्थित है, तो हीराकुंड बांध जो परियोजना है यह उड़ीसा में है, यह किस नदी पे, यह महानदी पे, ठीक ना, महानदी ऑप्शन यहाँ पे से होगा महानदी। आगे चलते हैं, गंगा नदी की निम्नलिखित में से सहायक नदियों में से किसका मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर है, तो यह याद रखना गंगा की सहायक नदी कौन सी है जिसका मार्ग उत्तर से दक्षिण की ओर, तो यह आप याद रखना वह नदी है सोन नदी, ठीक ना, सोन नदी ऑप्शन यहाँ पे से होगा। आगे चलते हैं,
यहाँ पे देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम। तो इसमें से उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछा है, तो यह कौन सा होगा? तो यह याद रखना, सही क्रम जो होगा सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वंशधारा, यह नदियां हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं। अमरावती या अमरवती, भावनी, हेमावती और काबिनी में से कौन सी एक नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसमें से आपको से बताना है, तो यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह याद रखना कावेरी, ठीक ना, कावेरी नदी की सहायक नदी इसमें से, आप इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित करना? तो यहाँ पे दिया है एक जलप्रपात और नदी, ठीक ना, यहाँ सुमेलित करना है। तो यह याद रखना, कपिल धारा जलप्रपात यह गोदावरी नदी पे नहीं है। जोंग जो जलप्रपात है यह शरावती नदी पे है। शिवा समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पे है। तो यह सही है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा यह सेकेंड और थर्ड इसमें ऑप्शन से होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।